कहेगा यदि ये ब्राह्मण की जाति सुन ले, और यदि मैं राजा के घर पहले जाऊंगा तो ये ब्राह्मण कहेंगे वो धनवान था इसीलिए वह मेरे प्रभु भी पैसे वालों के घर पहले जा रहे। भगवान के बड़े विपदा हो गई। देखो भगवान कैसे संकट में आने के बाद भी अपनी धैर्यता को नहीं खोते और धैर्यता का परिचय देते। विचार किया क्या करना चाहिए। और उनके साथ जो सप्तऋषि आदि थे सभी को उन्होंने 7 रूप में परिवर्तित कर दिया और दोनों एक मंडली उधर ब्राह्मण के घर और एक मंडली को राजा के घर भेज दिया। ऐसे प्रभु की जो परम पावन लीला का वर्णन किया जा रहा है। और भगवान श्री भोलेनाथ जी जो संकट मोचन और के बारे में भी वर्णन किया गया है। और भृगु जी महाराज जी द्वारा जो त्रिदेव की जो परीक्षा है उसके बारे में भी वर्णन किया जाता है कि एक बार की बात है, सर्वश्रेष्ठ इस धराधाम में कौन से देवता हैं। तो उनके बाद जब कहा गया है कि परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दूर से कहा वहीं रुक जाओ। और भगवान शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी कहा दूर रुक जाओ। पर उसके बाद जैसे ही वह भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो वह जैसे ही वह लेटे हुए हैं और उन्होंने जाते हुए कहने लगे कोई बात नहीं, महाराज जी आए हैं अभी सम्मान किया जाएगा। तो तुरंत मन में विचार किया कि देखो और ये भगवान समझकर अपने आप लेटे पड़े हुए हैं और हमारा सम्मान नहीं करते ब्राह्मण का। तुरंत भगवान श्री हरि ने के छाती में जैसे ही वह महाराज जी ने पैर मार दिया, तुरंत भगवान श्री हरि पैर पकड़कर कहने लगे हे प्रभु ये आपके चरणों में यदि यहाँ कोई कष्ट न हुई तो मुझे बताओ। तुरंत जड़ को मंडाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि की यह परम पावन कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित से कहते, परीक्षित इस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु विधि संता। जो जो कथा का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है, इसीलिए भगवान श्री हरि की अनंत लीला की ओर प्रस्थान करते हैं। और भगवान श्री हरि ने एक समय की बात है, भगवान धर्म स्थापना के लिए अपने परिवार को सन्मार्ग दिखाने के लिए समाज में धर्म की बात और सत्यता उजागर करने के लिए आए हैं। और उनके परिवार में जब बच्चे बड़े हो गए और देखो राजा महाराज आदि के जब बहुत बच्चे हो जाते हैं उपदंड मचाते हैं, आतंक भी मचाते हैं, गलत भी कार्य करते हैं और वह कुछ भी कर सकते पैसे के अधिक अंकुश में। और एक दिन की बात है, सभी ऋषि मुनि वहाँ यमुना के किनारे जप तप कर रहे हैं और उस परिवार के बच्चे सारे एकत्रित हो गए। कुछ बच्चे को स्त्री बनाया गया, किसी को पुरुष। सभी ने मिलकर अब विचार किया कि अब जाकर इन महात्माओं की आज परीक्षा ली जाएगी। ये यहाँ बड़े बड़े क्या ये भगवान की पूजा भी कर रहे हैं या ऐसे लोगों को ठग रहे हैं। जब उनके मन में ऐसे पाप आई और एक उनमें से एक बच्चे को उन्होंने कहा कि इस बच्चे या हमारी भाभी है और इसका क्या बच्चा होने वाला है। वहाँ महाराजियों के पास लेकर गए और कौन कौन से वहाँ महाराजी विराजमान है। विश्वामित्रो असे कंडवो दुर्वासो भृगुरंगिराज कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठ नारदम। जब वहाँ महात्माओं का अपमान किया, महात्माओं ने कहा चिंता न करो, इसके पेट में न तो बेटा है न बेटी, पर इसके पेट में जो तुमने षड्यंत्र किया है वह एक मसाल है और ये तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। जनिष्यति मंदा मोसलम कुलनाशनम, जनिष्यति वो मंदा कुलनाशनम। वहाँ कहने लगे कि अब तुमने ये बार बार जो अहंकार किया है यह तुम्हारे विनाश का ही कारण बनेगा। जब इस प्रकार जब कह दिया, वही मुसल को निकालकर समुद्र में डाल दिया गया विनाश से बचाने के लिए।
वही आगे जाकर अनेक प्रकार के वह एर नाम के वह समुद्र में स्थापित हो गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हुए कहा जाता है, नव योगेश्वरों द्वारा जो भगवान की जो कथा के बारे में, मानव जीवन के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक और परम पावन कल्याण का मार्ग विचार किया जाता है। कहा जाता है मानव शरीर मिला है केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं। ऋषि मुनियों सभी नव योगेश्वर कहते हैं, दुर्लभ मानसो देहो देहिना क्षेणभंगुरम तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर परम दुर्लभ है और ये वैकुंठ में भी नहीं मिलता। ये वैकुंठ से भी बढ़कर है। यदि इसमें भी मानव ने जो प्रिय सत्कर्म भगवान की रति मति गति चरणों में न हो, उसका जन्म मरण बार बार चलता ही रहेगा। जिसकी रति और गति प्रभु के चरण में हो तो कैसे बताइए गुरुदेव भगवान। कहने लगे जैसे ही आप चावल पकाते हो या दाल, जब तक दाल को वहां कढ़ाई में रखे रहो जब तक नहीं पकता, क्या होता है उसमें से झाग निकलता ही रहता है और जब वह पक जाता है वो झाग समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब तक मानव के जीवन में प्रभु की कृपा रूपी अमृत की जब तक वह न बरसे और न पके तो उफनता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, संतुष्टि ही नहीं होती। और यदि वह पक जाता है, यदि वह भक्त बन जाता है तो समाधिस्थ हो जाते। इसीलिए कहा गया है मन्नेन अकृतस्य मन्नेषु पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यं च उद्बुद्धैनमदात्मानं तावत् विश्वात्मा तर्तनिर्वते एव च। भगवान श्री हरि की जब कथा रूपी अमृत को सुनोगे, ये जो भटका मल उफलता हुआ दाल और चावल की जो जल है जब पकने के बाद स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार ऋषि मुनियों हे महात्माओं तभी तो यह स्थिर होगा, नहीं तो उफलता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। ये मन इधर उधर भटकता ही रहता है, कभी किसी परिवार के मोह माया में, कभी रिश्तेदारों में, कभी समाज में, कभी किसी पर से बचा ली जिसने भी तो वह महान धन्य है। कहा गया सब कई ममता ताग बटोरी मम पद मनई बाण बढ़ी डोरी। यदि सभी कुछ चीज को त्याग कर सीमित मात्र प्यार रख कर यदि जिसकी रति भगवान के चरणों में हो तो क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता क्या? निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करहि विरोध, जब ये सिया राम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि हम संसार में सबको भगवान सिया राम की तरह समझे तो न किसी से कोई द्वेष कर सकता है, न किसी से कोई बैर रख सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? नवयोग सर कहते हैं देखो वह प्रभु की चरण की प्रार्थना करो, प्रभु के चरणों में करुणा की समीक्षा करो, प्रभु की वह मनोभावना का चिंतन करो। कैसे करें? देयं सदा परिभवग नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिंसिनुतं शरण्यम वीर्यार्तितम पर्णतपालववादिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। उन प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ, प्रभु की चरण कैसे हैं, प्रभु की कृपा कैसे है और प्रभु की दया क्या है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिंसिनुतं शरण्यम्
हृदयार्थितं वर्णतपालभवाब्धिपोतमं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे प्रभु के चरणों में जब तुम्हारा मन लग जाएगा और जिन प्रभु श्री हरि के चरणों में जो यह गंगा यमुना सरस्वती और अनेक तीर्थ स्थान विराजमान हैं और उनके चरण रस के द्वारा यदि स्नान किया जाए और उस चरण रस का रसोस्वादन किया जाए तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा परम पावन और भगवान श्री हरि की कथा श्रवण किया जा रहा है। और अब श्री उद्धव जी महाराज जी कहने लगे, प्रभु काफी समय बीतने वाला है और मुझे लगता है कि आप आए हैं, आप धराधाम से भी अपनी यात्रा पूर्ण करके अपनी वैकुंठ धाम को जाएंगे। ये मिलन और विछोड़ तो संसार में चलता ही रहेगा, पर हे प्रभु मैं विचार कर रहा हूँ आप यदि यहाँ से चले गए तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि ने कहा यदि मेरे साथ न कोई किसी के साथ आया है न किसी के साथ कोई जा सकता है, सब अपने अपने कर्म बंधन में आए हैं बंधकर और अब सब अकेले ही जाएंगे। तो तुरंत उद्धव जी महाराज जी कहने लगे मैं यहाँ कैसे रहूं। भगवान श्री हरि ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और इन गुरुजनों की जो 24 गुरु हैं उनका स्मरण करो और यहीं रहो, इनका अनुसरण करो और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यही मेरा अंश मानकर मेरा ध्यान लगाते रहो और इसे में मैं ही विराजमान हूँगा। भगवान श्री हरि के जो गुरु के बारे में वर्णन करते हुए परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित हर चीज सीखने को मिलता है और देखो धराधाम में जब सबको सम्मान दोगे, सभी के बताए रास्ते पर चलोगे तभी जाकर तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो दर दर भटकना ही पड़ेगा। कहा गया वो 24 गुरु कौन है? पृथ्वी वायु आकाशो